Hello everyone, welcome back to the Vedanta Education. This is class 12 science and we had having through the chapter number 9 coordination compounds. संकुल यौगिक चैप्टर से हम चल रहे थे बच्चों। इसको मैं बाइलिंगुअल लूँगा इस लेक्चर को, तो थोड़ा बहुत क्योंकि इस टाइप का चैप्टर है, इस टाइप का टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम ये जो चैप्टर है संकुल यौगिक, इसके अंदर बात करेंगे आज। और इस चैप्टर के अंदर हमने इससे पहले कुछ टर्म्स की बात की थी, है ना, कुछ परिभाषाओं की बात की थी। आज हम लिगेंड के बारे में बात करेंगे खुल करके कि लिगेंड क्या होता है, क्या इसका वर्गीकरण हो सकता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। और बच्चों ध्यान देना, जब आप नामकरण करोगे किसी भी संकुल यौगिक का तो आपको उस लिगेंड का नाम, उस लिगेंड की ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट, उस लिगेंड का चार्ज, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस संकुल यौगिक का, किसी भी संकुल यौगिक का आप नाम लिख पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना बच्चों। तो इसके लिए आज का ये टॉपिक जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लिगेंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके नाम क्या होते हैं वो देखेंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है वो देखेंगे, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। चलिए हम डिफाइन करते हैं भैया लिगेंड होता क्या है। लिगेंड, वैसे मैं इसको कर चुका हूं, लिगेंड इज लोन पेयर डोनर, ठीक है। क्या है? लोन पेयर दाता। इट इज लेविस बेस। ये क्या है बच्चों? लुईस चार भी होता है ना। और इसको हम L से U लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो हम काम की बात ये कह रहे हैं कि भैया लिगेंड हमें समझ में आ गया, लेकिन लिगेंड का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो वर्गीकरण में आप जरा देखिए कि हम लिगेंड को उसके चार्ज के बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आवेश के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिगेंड क्या हो सकता है? कोई कैटायोनिक भी हो सकता है, ठीक है, कैटायोनिक लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। लिगेंड एनायोनिक भी हो सकता है, एनायोनिक लिगेंड भी हो सकता है। और लिगेंड क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है बच्चों। हमें उसके चार्ज से केवल उस लिगेंड के नाम पे प्रभाव पड़ने वाला है कि भैया इसका नाम क्या लिखें, लेकिन उसके चार्ज से कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिगेंड मतलब लिगेंड, लिगेंड मतलब लोन पेयर का दाता, डोनर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। धनायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अच्छा, एक वर्गीकरण तो ये हो गया। अभी अपन एग्जांपल्स लेंगे, उसमें मैं आपको ये चीज बोलते हुए जाऊंगा। अभी देखिए, दूसरा जो वर्गीकरण होता है इसका दंतुकता के आधार पे भी होता है। दंतुकता के आधार पर, मतलब दंतुकता होती क्या है? दंतुकता मतलब डेंटिसिटी। बच्चों ध्यान देना, डेंटिसिटी के बेसिस के ऊपर ये होती क्या है? द नंबर ऑफ LP विच कैन बी डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है। मतलब लिगेंड के पास दान करने के लिए कितने लोन पेयर हैं? दान करने के लिए जो लोन पेयर दान नहीं किया जा रहा है उसको आप इसमें काउंट नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो दान किए जा रहे लिगेंड के लोन पेयर की संख्या को ही हम उसकी दंतुकता डेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। दान किए गए LP की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। तो जो कोई एक लोन पेयर दे सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक दंतुक बोलते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट, क्या बोलते हैं उसको? मोनोडेंटेट बोलते हैं। दो वाले को द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्थ, पंच और षट दंतुक। फाइनली हमारे पास क्या आता है? षट दंतुक, षट दंतुक। बाकी और भी होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? षट मतलब 6, हेक्सा,
डेंटेट। क्लियर है क्या बात? अब मैं एग्जांपल्स लूंगा, तब आप देखते जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा कि कौन कैटायोनिक है कौन एनायोनिक है। आर यू क्लियर विद दिस? क्या आपको समझ में आता है ये? तो हमने लिगेंड्स का एक ऐसा क्लासिफिकेशन किए हैं दो टाइप के, एक तो लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है और एक हम ये देख रहे हैं कि भैया लिगेंड के पास कितने लोन पेयर दान किए जा सकने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे ये दो क्लासिफिकेशन है। ये ध्यान रखना कि चाहे वो कैसा भी लिगेंड हो, चाहे वो कैसा भी लिगेंड हो, उसके पास देने के लिए लोन पेयर होगा ही होगा। जब भी वो लिगेंड है तभी वो लिगेंड है और उसी को हम लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया लिगेंड के बारे में? चलिए अब मैं एक एक करके एग्जांपल्स लूंगा। अब मैं सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल लेता हूं, उदासीन लिगेंड के एग्जांपल लेता हूं। आप लोग देखिएगा कैसे कैसे मैं उदासीन लिगेंड्स के एग्जांपल कौन कौन से मैं ले रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी मैं दंतुकता की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है, देखो एक होता है आपके पास H2O, वाटर के पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है आपका, उसको आप देखेंगे तो उसके पास कितने लोन पेयर नजर आ रहे हैं बच्चों? दो लोन पेयर होते हैं ना। ये स्ट्रक्चर्स आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, 11th में आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं एक एक के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात कर सकता कि लोन पेयर ऑक्सीजन के पास दो क्यों है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? लोन पेयर में चले जाएंगे, वो आप खुद देखिए। तो H2O हमारे पास क्या है? लिगेंड, इसके पास क्या है? दो दो लोन पेयर हैं। ये दान कर सकता है और दान करेगा, एक टाइम पे एक ही करेगा, ध्यान रखना, एक टाइम पे एक ही करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? वैसे तो वाटर बोलते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान देना, जैसे ही आप इसका नाम किसके रूप में लिखेंगे? लिगेंड के रूप में, संकुल यौगिक के अंदर लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखेंगे, तो आपको एक्वा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई कांट हियर यू। एक्वा, यस, क्या लिखना पड़ेगा? एक्वा। याद रख लेना इस बात को, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे एक NH3 होता है, इसके पास एक लोन पेयर, हम बार बार इस एग्जांपल को ले रहे थे पहले जहां पे भी संकुल यौगिक आ रहा था। NH3, इसको वैसे क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? अमोनिया। लेकिन जब लिगेंड के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो बच्चों ये अमोनिया नहीं है। क्या है बच्चों? एमीन। क्या है बच्चों? एमीन। ठीक है ना। लेकिन एक चीज और देखना, इसमें बहुत ही खास बात है बच्चों, ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है उसको गौर से देखिए, उसमें MINE लिखा है। ये M आना ही चाहिए जब आप नाम लिखेंगे। बोले सर इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी पढ़ रहे हैं जो M की गलती से भी नंबर कटेंगे। बच्चों इस M को कम कर दिया आपने, एक कर दिया तो नाम ही बदल जाएगा उसका। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो अमोनिया NH3 लिगेंड है उसको क्या बोलते हैं? एमीन। हिंदी में भी M आना चाहिए, एमीन आना चाहिए। ठीक है, देखो CO, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। इस लिगेंड का नाम है कार्बोनिल। बहुत अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक है, एक होता है हमारे पास नाइट्रोसिल, इसको NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। ठीक है, इसको कहा हमने नाइट्रोसिल। देखो चार्ज किसी पे नहीं है ना, आवेश किसी पे भी नहीं है। ठीक है, देखो एक जैसे NH3 होता है वैसे उसी की फैमिली का PH3 हो गया, इसको एमीन बोलते हैं, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, फॉस्फीन। देखो एक देखिए जरा गौर से देखना इसको, NH2 बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये भी यहाँ से केवल एक ही लिगेंड लोन पेयर देगा, या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। कौन सा जीन? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। ध्यान दे लेना बच्चों, मैं हिंदी में भी लिखता जा रहा हूँ। अच्छा देखिए एक बहुत ही मज़ेदार देखिए एग्जाम्पल, ऐसे रिंग की मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया। ठीक है क्या? ये देखिए इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। बताओ इस रिंग को क्या कहते हैं? इस रिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीडीन।
पिरिडीन, इस रिंग को कहते हैं पिरिडीन। अच्छा एक चीज बताऊं क्या आप लोगों को बच्चों, पिरिडीन जो है उसको आप कहाँ देखते हैं? लैब में जो एथेनॉल होता है आप लोग काम में लेते हैं, उस एथेनॉल में एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है, ठीक है? वो किस चीज़ की होती है? वो पिरिडीन की होती है बच्चों, ठीक है ना? किस चीज़ की होती है? पिरिडीन की होती है, ताकि वो अल्कोहल कैसा हो जाए? डीनेचर हो जाए, विकृत हो जाए, पीने लायक ना रहे, ठीक है? देखो अगर मैं ऐसी ही दो रिंग्स को मैं अटैच कर देता हूं, आई एम जॉइनिंग दीज टू रिंग्स लाइक दिस, अगर मैं इस तरीके से इन दोनों रिंग्स को जोड़ दूं, क्या जोड़ सकता हूं क्या बच्चों? यस, मुझे कौन रोकेगा, मैं जोड़ सकता हूं, ठीक है? अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए इसका नाम क्या होगा? अच्छा इसको कंप्लीट करें, रिंग्स को कंप्लीट कीजिए, ये लीजिए। अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया तो देखो एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, ये एक टाइम पे एक साथ दोनों भी दे सकता है और एक भी दे सकता है। यहाँ पे दो हैं लेकिन ये एक टाइम पे एक ही देगा, कारण मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे भी एक टाइम पे एक ही लोन पेयर देगा। देखिए इसको बोलते हैं पिरिडीन, है ना? तो दो पिरिडीन हो गया, तो इसको बोलते हैं बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन। अच्छा एक बहुत ही काम की चीज सुनिए बच्चों, जो भी आपके नाम है उनमें से कुछ नामों के एब्रिवेशंस यूज होते हैं, मतलब उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। तो आपको कई बार संकुल यौगिक में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। पिरिडीन को क्या लिखते हैं? पीवाई लिख देते हैं। हिंदी वालों को भी ऐसे ही मिलने वाला है बच्चों, नाम जो शॉर्ट नाम है ना पीवाई, वो तो वैसे ही मिलेगा पिरिडीन, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश पे भी पूरा ध्यान दो। बाई पाई इसको क्या बोल देते हैं? बाई पाई बोल देते हैं। बाई पिरिडीन को क्या बोल देते हैं? बाई पाई बोल देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अच्छा और अगर अपन देखें उदासीन लिगेंड और देखें तो एक और बहुत अच्छा सा लिगेंड है जो आप लोगों ने अभी हम थ्रू आउट जब अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे जब आपने देखा था, एक होता है NH2 CH2 CH2 NH2। देखो नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, इसको बोलते हैं एथाइलिन डाइएमीन। अच्छा बच्चों डाइएमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? EN, ठीक है ना? इथाइलिन एथिलीन, ठीक है? एथिलीन डाइएमीन, ठीक है? EN, ये भी उदासीन है, ये एक साथ दोनों लोन पेयर भी दे सकता है और एक लोन पेयर भी दे सकता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? होपफुली आपको समझ में आ रहा है, इतना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिगेंड्स के जो क्या हैं? उदासीन की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए हम अगली कैटेगरी लेके चलते हैं, ठीक है? सेकंड उदासीन के बाद ऋणायनिक लिगेंड, है ना? एनायोनिक लिगेंड। अब देखिए ऐसे लिगेंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। अब आप बोलेंगे कि सर नेगेटिव चार्ज वाले कैसे लिगेंड हो सकते हैं? इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास लोन पेयर कहाँ से आएगा? तो बच्चों वो सारी चीज समझाना और बताना मेरा काम है, यू डोंट वरी, आपका सिर्फ काम है ध्यान देना। तो देखते जाइए। सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि जो भी ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों के नाम के आगे देखिए क्या लगा होता है। सामान्यतया जो जनरली कॉमन हम ऋणायन की बात करते हैं, लगा होता है, ठीक है क्या? ATE, ITE, IDE। देखो ध्यान देना मैंने क्या लिखा है। जनरली जो भी एनायन होता है उसके आगे ये 3 सफिक्स लगे होते हैं। क्या? आइट, एट और आइड। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान देना, ठीक है? जैसे Cl- को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड, आइड लगा दिया, है ना?
लगा, ऐसे बोलते हैं। SO4 2- को हम क्या बोलते हैं? सल्फेट, 8 लगा दिया। हम SO3 2- को क्या बोलते हैं? सल्फाइट, 8 लगा दिया, है ना। जनरली ये होता है। तथा इसे लिगेंड के लिए O लगा देना है। E को हटा के क्या लगाना है? O। एटो, 8 की जगह एटो, 8 की जगह आइटो, 8 की जगह आइडो लगाते हैं। बोलो समझ में आई है या नहीं आई बात? ठीक है। तो जनरली आपके पास जो भी ऋणायन है उसके आगे ये देखने को मिलेगा 8, आइट और आइड। लेकिन आप जब भी उसको लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो क्या कर देंगे? ओ लगा देंगे। तो 8 का एटो, आइट का आइटो, आइड का आइडो हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। देखो हेलोजन्स में ले लेता हूं मैं F-, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। ठीक है, फ्लूओराइड बोलते हैं इसको। ई की जगह मैं क्या लगा दूं? ओ। अब क्या नाम हो गया इसका? फ्लूराइडो। फ्लूराइडो हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बोलिए, फ्लोराइड हो गया। देखो इसको मैं थोड़ा सा फ्लोराइडो, ठीक है क्या? अच्छा, इसी की जगह मैं लिखता हूं Cl-, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्या क्लोराइड बोलते हैं? तो O लगा दिया ना मैंने, तो क्लोराइडो हो गया। ठीक है क्या बच्चों? देखो एक हमारे पास होता है OH-, OH-, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ई को हटा करके मैंने क्या लगा दिया? O, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ देखो एक हाइड्रोजन पे अगर माइनस चार्ज आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड, ई को हटा करके O लगा दिया, हाइड्रिडो। लिगेंड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हाइड्रोक्सीडो था, ये हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। ठीक है। देखो ऑक्सीजन के देखना जरा आप, एक होता है O2-, एक होता है O2-, एक होता है O2-। ये 3 चीजें हैं बच्चों ऑक्सीजन की। आप लोग जानते होंगे इनको, हैं? जानते हो क्या? देखो ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 बार माइनस है, 2- चार्ज है, तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ई लगाते हैं ना, तो मैंने क्या कर दिया इसको? ऑक्सीडो। अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक ही माइनस है, एक माइनस का मतलब देखो O2 का मतलब क्या है? 2 एटम हो गए ना, 2 परमाणु हो गए, और 2 परमाणुओं पे टोटल चार्ज कितना है? 2-, तो एक पे कितना हो जाएगा? 1-। ऑक्सीजन पे कितना आया? 1-। तो ऑक्सीजन के टोटल चार्ज का आधा रह जाए। टोटल कितना होता है? 2-, उसका आधा रह गया, 1- आ गया ना एक पे। यहाँ पे देखो एक ही ऑक्सीजन था, 2- था। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2-, मतलब एक पे एक आ गया। उसको क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं। पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो O लगा करके मैंने इसको क्या कर दिया? पर ऑक्सीडो। क्या कर दिया? पर ऑक्सीडो। और जब भी एक ऑक्सीजन पे आधा चार्ज आ जाए, देखो 2 ऑक्सीजन है और टोटल एक ही चार्ज है, तो दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्सीडो। ऑक्साइड इसको कहा हमने, O लगा दिया। इसको परऑक्साइडो, इसको सुपर ऑक्सीडो। बोलो बात समझ में आई क्या? होपफुली आपको ये बात समझ। अभी बहुत सारे हैं नेगेटिव लिगेंड, अभी बहुत सारे हैं। देखो आपको चार्ज जरूर देखना है और उनका नाम जरूर देखना है। ये 2 बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप इनका नामकरण करोगे ना तो बहुत ही इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, लेट मी एडजस्ट इट आउट। ओके, चलिए समझ में आ रही है क्या बात? चलो अब देखो, जैसे अपन कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, मैं यहां लेके जा रहा हूं। अब कार्बन का होता है एक CO3 2- होता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कार्बोनेट। 8 की जगह क्या लगा दिया? O, कार्बोनेटो। कार्बन का हो गया है ना।
तो अब कार्बन के और क्या क्या हो सकते हैं बताइए, यही होता है लिगेंड एक कार्बन का। अब देखिए नाइट्रोजन के लिगेंड्स पे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन होता है। देखो मैं 3-4 लिखता हूं, एक होता है NO3-, एक होता है NO2-, एक होता है N3-, और एक होता है N3-। ध्यान देना ये दोनों एक जैसे हैं ना, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, और ओ लगा दिया मैंने नाइट्रेटो, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइट, तो ये हो गया नाइट्राइटो। देखो N3 3 नाइट्रोजन है यहाँ पे और चार्ज कितना है, ओनली -1। कितने डाई नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन, और चार्ज कितना है, -1। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एजाइड, और ओ लगा करके क्या कर दिया, एजाइडो। एक ही नाइट्रोजन है लेकिन उस पे चार्ज कितना है, 3। तो जैसे आपका सल्फाइड, फोस्फाइड है ना, जैसे वो होते हैं, वैसे ये भी क्या है, नाइट्राइड, ओ लगा दो, नाइट्राइड। ये समझने की बात है बच्चों। NO3- नाइट्रेट का नाइट्रेटो, NO2- नाइट्राइट का नाइट्राइटो, N3- मतलब 1 माइनस और 3 नाइट्रोजन एजाइडो। और अगर 3 माइनस और 1 नाइट्रोजन, देखो यहां होता सबस्क्रिप्ट होता है ना, यहाँ पे होता तो क्या होता, ये नाइट्रोजन की संख्या होती है, और यहाँ है तो ये माइनस की संख्या। तो यहाँ 3 माइनस है 1 नाइट्रोजन पे, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, और ओ लगा करके क्या कर दिया इसको, नाइट्राइडो। देखो नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, एजाइडो, सॉरी नाइट्रिडो। बोलो समझ में आई क्या बात, बहुत ही सिंपल है ना, क्लियर है। चलिए अब सल्फर से रिलेटेड की हम बात करते हैं। देखो एक होता है SH-, एक होता है SO4-, एक होता है SO3-। अब देखो हमारे पास SO4-, आप जनरली देखते हैं, ठीक है, और SO3-, भी आप जनरली देखते हैं। SH- आप जनरली नहीं देखते हैं, इसको बोलते हैं थायो सल्फाइड। तो O लगा दिया तो क्या हो गया, थायो सल्फाइडो। देखिए बच्चों आप ये सोचिए कि आपकी यहाँ पर कंपटीशन तक की तैयारी हो रही है ना। ऐसे मत सोचना कि इतने सारे लिगेंड की हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ सकती है बच्चों। कंपटीशन तक की तैयारी हो गई आगे तक की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेट, तो क्या लगा दूंगा मैं, सल्फेटो। इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइट, है ना, तो मैंने क्या कर दिया, ओ लगा दिया तो सल्फाइटो। ये हो गया आपका सल्फेटो, समेटो, सल्फाइटो, है ना। बड़े इंटरेस्टिंग नाम है ना, है ना। चार्ज देख लेना बच्चों, मैंने पूरे चार्ज लिखे हुए हैं सबके ऊपर, यू मस्ट बी वरी अबाउट द चार्जेस, ठीक है क्या। बोलो किस किस को समझ में आ रही है बात, सबको समझ में आ रही है, हाथ खड़े करो, नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिख तो रहा नहीं है, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन के 2-3 और रह रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ पे मिस कर गया, मैं अब यहाँ लिखता हूँ, नाइट्रोजन के और रह रहे हैं। देखना एक मैंने लिखा NH2-, एक मैंने लिखा NH2-। देखो दोनों को गौर से देखो क्या डिफरेंस है, एक में तो नाइट्रोजन, दोनों में तो नाइट्रोजन क्या है, एक एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन को देखिए, एक में 2 हाइड्रोजन 1 माइनस है, और एक में 1 हाइड्रोजन और 1 माइनस है। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, एमाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एमाइडो। इसको क्या बोलते हैं, इमिडो, इमिडो, ठीक है। ये हो गया एमिडो, ये हो गया इमिडो। हाँ भाई, अरे मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो नाम अजीब अजीब से नाम है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के इनके नाम आपको याद होंगे। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी वेरी फैमिलियर विद दिस। ओके चले आगे। अब कौन सा रह गया, एक देखो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है,
C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। देखो बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, ये है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। H को हटाया तो H प्लस गया तो यहाँ माइनस, और ये H प्लस गया तो यहाँ माइनस। अब माइनस आ गया तो ऑक्सैलिक को अब क्या बोल देंगे? ऑक्सैलेट। क्या बोल देंगे? ऑक्सैलेट। आयन आता ही ऑक्सैलेट हो गया, तो ये ऑक्सैलेट था, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? ऑक्सैलेटो कर दूं क्या? ऑक्सैलेटो, ठीक है क्या बात? ये है ऑक्सैलेटो। अरे किसको समेटो? ऑक्सैलेटो को समेटो। बोलो बच्चों बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, देखिए आई हैड ट्राइड लॉट्स ऑफ द लिगेंड्स, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कोई रह जाता है तो जब भी वो सामने दिखेगा हम उसको कवर कर लेंगे। एक और होता है S2-, बड़ा सिंपल है, सल्फाइड बोलते हैं ना, सल्फाइडो, सल्फाइडो, ठीक है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है? तो ये जो है सारे के सारे नेगेटिव लिगेंड हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोगों को लगे कि एक आध लिगेंड रह गए हैं सर, तो डोंट वरी बच्चों, क्योंकि उन लिगेंडों को हम आगे कवर कर लेंगे जब अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना इसका, डेंटिसिटी के बेसिस के ऊपर, दंतुकता के आधार पर, जब मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव वाले, एनायोनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, और अब कहां चल रहा हूं मैं? कैटायोनिक लिगेंड पे, थर्ड वाला। अब उससे पहले मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो यहां तो आपको लोन पेयर नजर आ रहा है सबके ऊपर कि भैया लोन पेयर यहां बैठा है और ये वाला लोन पेयर हमने एक्सेप्ट किया है। अब कमाल की बात यह है कि आप ये बोलोगे कि इन पे तो किसी पे लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है, देन हाउ दीज आर डोनेटिंग द लोन पेयर? ये कैसे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं? क्यों लिगेंड है ये? तो पहले मैं आपको एक इनमें से एग्जांपल लेकर के समझा दूं कि इनमें लोन पेयर कहां है। देखो, जैसे मैंने क्लोराइड ले लिया Cl-। देखो, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है? मैं फ्लोराइड लेता हूं, आपको और अभी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोराइड 9वें नंबर पे होता है, 9th नंबर पे होता है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p5, इजंट इट? यही होगा आगे, अरे यही होगा आगे। देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है? सेकंड वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भर दिए, ठीक है जी, हमने भर दिए। कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं रे बच्चों? 3 में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे ही भरूंगा ना, आफबो के रूल के हिसाब से। क्यों? सही बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? अरे बड़ा आसान चैप्टर है, ऊंचाइयां छू जाएंगे, इसको पढ़ गए तो बड़े मजे आएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान चूका है, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। ध्यान रखना इस बात का। दुर्घटना क्या? हवा में ऊपर से जाने लग जाएगा, फिर चाहे टेबल पे खड़े हो जाना, यूं ही जाएगा सारा का सारा, ठीक है। बड़े आराम से चला रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमारे पास ये तो किसका था? F का। कौन F? ये वाला F। लेकिन अभी लिगेंड कौन है? F-। लिगेंड कौन है? F-, फ्लोरिडो। तो इस F में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 to 7 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस वाला एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो, ये वाला जो पेयर है ना बाहर का, एक तो इसका खुद का सिंगल इलेक्ट्रॉन था और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या करेगा? ये लिगेंड की फॉर्म में डोनेट कर देगा। क्योंकि बच्चों हमें क्या मालूम है कि इसको कवर करना है, इस ऑर्बिटल को पूरा भरना है। फ्लोरीन, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, फ्लोरीन के पास में क्या है? 1s2 2s2 2p5, ये और इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या कोशिश करेगा कि जो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है उनको वो 10 कर ले। इसी वजह से क्या करता है ये? एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या करता है? शेयरिंग, साझा करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी पड़ोसी से ले रखा है 6, और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते ही पूरा का पूरा पेयर इसने क्या कर दिया? लिगेंड ने, फ्लोराइड ने किसको दे दिया?
केंद्रीय धातु परमाणु को दे दिया, ये वाला यहां से। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? तो ये जो नेगेटिव वाले लिगेंड हैं वो इस तरीके से क्या देते हैं, क्या देते हैं, लॉन पेयर देते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया है बच्चों, उस पे गौर करना। नेक्स्ट आया है हमारा धनायनिक लिगेंड, कैटायोनिक लिगेंड। और इसमें आप बोलोगे कि सर ये तो कमाल हो गया, हम लिगेंड पढ़ रहे हैं, लिगेंड का मतलब क्या है, लोन पेयर का दाता। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि धनायनिक लिगेंड, कैटायोनिक लिगेंड। सर जब वो लिगेंड कैटायन है, कैटायन मतलब शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई धनायन कौन होता है, वो स्पीसीज, कैटायन कौन होता है, वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, पॉजिटिव चार्ज वाला। और सर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहां से लिगेंड दे देगा, लोन पेयर दे देगा? ये तो खुद गरीब पड़ा है, तो फिर कहां से लोन पेयर देगा? अरे बच्चों कमाल है इस चैप्टर में, यही तो कमाल है। क्या कमाल है कि गरीब भी यहां दान देता है, गरीब भी दान देता है। कैसे देगा वो चीज देखिए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें गरीब भी क्या करेगा, दान देता हुआ नजर आएगा। देखो सबसे पहले हमें उसके चार्ज पे नहीं जाना है, उसकी शक्ल पे नहीं जाना है, फटे कपड़े पहने हैं नहीं, अपने को क्या मतलब है, अपने को अगर वो लाख रुपए दान के दे रहे हैं अपने ट्रस्ट में, बस मजे हैं। अब वो कपड़े फटे हैं या बिल्कुल प्रेस किए हुए हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। देखना जरा, अगर मैं इस वाटर को कैटायन बनाना चाहूं तो मैं इसको H+ से रिएक्ट करवा दूं क्या है? मैं डस्टर ले लेता हूं एक बार। इसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूं, H+ से रिएक्ट करा रहा हूं। और H+ से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बना लेता है बताओ बच्चों, जो दो लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर तो किसको दे दिया इसने, किसको दे दिया, आने वाले H+ को। और ये क्या बन गया, H3O+ बन गया। बना क्या, क्लियर है क्या? और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम। बात समझ में आई क्या? अब देखो हमें उसके +1 चार्ज से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि भैया उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है देने के लिए, उसके पास पैसे हैं या नहीं है। यस इट इज हैविंग, इसके पास लोन पेयर है क्योंकि दो थे, एक H+ को दे दिया, कहां फर्क पड़ रहा है, एक हमारे लिए बैठा है ना पहले से ही। ये वाटर पहले भी दोनों के दोनों नहीं दे रहा था, हमें तो एक ही चाहिए, और एक दूसरा है वो H+ को दे या किसी और को दे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है क्या? तो आप जरा फाइंड कीजिए इस बात को कि H3O+ इज हाइड्रोनियम, और ये हाइड्रोनियम क्या है, हमारे पास लिगेंड है। अच्छा एक चीज मैं यहां लिखता हूं, ध्यान दो, वहां पे हमने नाम में ज्यादा चेंज नहीं किया है, तो न्यूट्रल का नाम एज इट इज आता है। लिगेंड अगर एनायोनिक है, ऋणायनिक है, तो उसमें ये तीन चीज की है हमने, 8 को एटो, आइट को आइटो और आइड को आइडो कर दिया। तो यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। हियर सफिक्स ईएम ठीक है, सफिक्स ईएम इज यूज्ड। जब भी कैटायन हो तो ईएम जो है वो सफिक्स लग जाता है, अनुलग्न लग जाता है। अरे समझ में आ गई क्या बात? देखो हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम ठीक है। अच्छा देखो ऐसे ही मैंने क्या किया, NH3 को भी H+ से रिएक्ट करवा दिया है, H+ से रिएक्ट करा दिया, तो इसने भी H+ को लोन पेयर देकर के क्या बन गया, अपने आप को क्या बना लिया, NH4+ बना लिया। क्या ये भी लिगेंड है क्या, कैटायनिक लिगेंड है क्या? भाई वाटर की तरह NH3 भी बन सकता है क्या, है क्या? यस अरे नहीं, फिर वो लोन पेयर तुम्हारी मौसी देगी क्या? अरे जो इसके पास एक ही तो लोन पेयर था, NH3 के पास एक ही तो लोन पेयर था, वो इसने H+ को दे दिया, अब इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं, अब मौसी थोड़ी देने आएगी। इट्स नॉट ए लिगेंड, अमोनियम इज नॉट ए लिगेंड। आप हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम का जैसा ही अमोनियम, अरे भाई ठीक है चेप दो, चिपका दो, हाइड्रोनियम और अमोनियम एक जैसे हो गए। अरे बावड़ो ये ठीक है, इसके पास दो थे, एक अभी भी बच्चा है लोन पेयर, NH3 के पास एक ही होता है और एक ही होता है, तो फिर वो अपने घर से तो लोन पेयर देगा नहीं। ये बात समझने की है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे देखिए, अगर आप NO की बात करते हैं, है ना, उधर देखो NO, ये यू जो है ये कैसा है, देखो
NO, यहां पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी होता है। मान लो नाइट्रोजन ने किसी को लोन पेयर दे दिया तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, लेकिन भैया ऑक्सीजन के पास तो बैठा है ना लोन पेयर अभी भी, तो ये वाला जो NO है वो क्या कर सकता है, या तो नाइट्रोजन से देगा या ऑक्सीजन से देगा। ध्यान रखना, कभी भी दोनों लोन पेयर नहीं देगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक साथ नहीं देंगे, या तो नाइट्रोजन से या तो ऑक्सीजन से। और जब भी वो न्यूट्रल है तो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। क्यों देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से छोटा होता है, उसके लोन पेयर आपस में लड़ाई करते हैं अंदर छोटा साइज होने से, इसलिए वो जल्दी लोन पेयर देता है। तो अगर वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन डोनर है, और जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन डोनर हो जाएगा यहाँ पे। और अरे इसको क्या बोल देंगे, देखो क्या है, नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसोनियम, ईएम लगाना है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना, देखो नाइट्रोसोनियम, अरे सुंदर सुंदर नाम आ रहे हैं भाई, है ना, नाइट्रोसोनियम। अब देखो ये फॉस्फीन है, फॉस्फोनियम भी नहीं होगा क्योंकि इस पे भी एक ही लोन पेयर है। इसको ट्राई करते हैं, NH2NH2, हाइड्राजीन जो है ना, इसके पास दो लोन पेयर है। अरे कहीं पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही है, हाँ सर बन रही है, इस लोन पेयर को दे दिया इसने पहले से तो पॉजिटिव, अरे भैया अभी भी इसके पास लोन पेयर है, मजे हो गए, मिल गया लोन पेयर, हाइड्रोजीन, हाइड्राजीन, अरे ईएम कौन लगाएगा मौसा जी, हाइड्राजीनियम, कैटायोनिक है ना, हाइड्राजीनियम, अरे वाह जीनियम, ठीक है। अच्छा देखो पिरिडीन को ट्राई करते हैं, पिरिडीन को ट्राई करते हैं। यहां पे लोन पेयर था, इसने दे दिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया बताओ अब ये लिगेंड है कि नहीं है। अब आप यहां पे यूं सोच रहे होंगे कि यार सर ने लिखा है तो हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सर ने ऐसे ही चक्कर में डाला था, किसमें, अमोनियम में, NH3 को NH4+ करके चक्कर में डाला था, तो क्या यहां पे भी गड़बड़ तो नहीं कर देंगे सर। अरे सर गड़बड़ नहीं करने वाले हैं बच्चों, होगा, ये एक लिगेंड है। बोलो कि सर कहां से होगा, इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, था एक, उसको दे दिया, अब क्या यहाँ मौसी जी आएंगे, नहीं मौसी जी की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका कोई भी एरोमेटिक रिंग होती है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन दान किए जा सकते हैं और वो एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और आप तो नाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पिरिडीन, अरे ईएम में मौसा जी लगाने आ गए तो क्या हो गया, पिरिडीनियम। अरे बहुत अच्छे से मेरे को पता है, समझ में आ रहा है। यहां हियर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन आर गिवन, वो क्या करे जाएंगे, दान किए जाएंगे। क्या आप लोगों को खुशी खुशी समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या बस आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये है कुछ एग्जाम्पल किसके, कैटायोनिक लिगेंड के, धनायोनिक लिगेंड के। समझ में आ गई क्या बात। अच्छा एक को मुझे और याद आ रहा है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। देखो मेरे पास ऐसे रिंग है, ये मैंने रिंग बना दी, ठीक है, ये रिंग है और यहां पे मैंने लगा दिया NH2। अच्छा बच्चों इसके पास क्या है, लोन पेयर है। मैं इसको उदासीन में भी ले जा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इसको उदासीन में भी ले जा सकता हूं। कैसे बनाऊं मैं इसको, यो तो है रिंग, है ना, यो तो है रिंग और यहां पे हो गया NH2, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर दान कर दिया पहले से ही, तो ये क्या हो गया, कैटायन। अब आप बोलेंगे कि सर कोई लोन पेयर नहीं है, मत पड़िए चक्कर में, यहाँ मौसी जी देने नहीं आएगी लोन पेयर, आएगी मौसी जी, लेकिन कहाँ से, रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, एनिलीन था ना पहले। अब जैसे ही कैटायन बना तो क्या बन जाएगा, ईएम लगा दो, एनिलीनियम।
बच्चों आपके 12th क्लास में इतने ज़्यादा लिगेंड्स काम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके आगे काम में आ जाएं। एक साथ फ्लो में आप पढ़ जाओगे और मजे आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फुर्ती करते हैं बच्चों, चाय भी ठंडी हो रही है मेरी, और थोड़ा फुर्ती करते हैं। क्या फुर्ती करते हैं? आगे बढ़ने की फुर्ती करते हैं। ठीक है, पोज करके उतार लेना, पोज करो, कुछ भी करो। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन तो हमने क्या कर लिया है, ये आवेश के आधार पर, चार्ज के बेसिस पे हमने कर लिया, न्यूट्रल, कैटायन और एनायन। और आपको वो समझ में भी आया, आपकी शक्लें बता रही है, आया कि नहीं आया समझ में? देखो स्माइल भी आ रही है अब चेहरे पे, इसका मतलब समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को किसके बिहाफ पे लेते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी के आधार पर। पहला कौन? एक दंतुक। क्या कहेंगे इसको? मोनोडेंटेट। अरे जिसके एक दांत काटने के लिए किसको काटना है? किसको काटना है? केंद्रीय धातु परमाणु को काटना है। मैं चाय की चुस्की भी साथ साथ लेता चला जाऊंगा, आप लोग देख करके मन मत बनाना, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है, एक दंतुक जिसके पास केवल एक ही लोन पेयर है, वो एक दंतुक मोनोडेंटेट, मतलब एक ही दांत है बच्चों काटने के लिए। चाय का मजा कुछ अलग ही है पढ़ाते हुए हैं। चलिए, एक दंतुक। देखो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में बहुत सारे लिगेंड हमने एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें न्यूट्रल भी थे, जिसके अंदर आपका नेगेटिव भी था, जिसके अंदर आपका क्या था, कैटायन भी था। मैं सारे एक एक ले लेता हूं। न्यूट्रल में H2O, ठीक है, एक दंतुक है, एक्वा। अब ध्यान देना, मजेदार एग्जांपल लूंगा मैं। अब बताओ ये एक दंतुक है क्या? अब आप बोलेंगे कि सर यहां तो क्या है, दो लोन पेयर हैं, तो आप क्यों इसको तुले पड़े हो एक दंतुक मोनोडेंटेट करने में? ये क्या था बच्चों? हाइड्राजीन था ना, हाइड्राजीन। अरे हिंदी में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इनके आपको लिखा दिए मैंने, हाइड्राजीन। देखो बच्चों, यहां एक ही LP दान होगा, क्योंकि दोनों साथ करने पर 3 परमाणु की अस्थायी संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, A3 एटॉमिक अनस्टेबल structure is formed when both LPRs are donated। देखिए कैसे, देखो ये है हमारा लिगेंड, ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दोनों को आप दान करोगे तो 3 परमाणु की संरचना बन जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, चक्रीय परमाणु संरचना बन जाएगी, और वो अस्थायी होती है। 3 का संकुल यौगिक नहीं बनेगा, नहीं, कभी नहीं बन सकता। ये केंद्रीय धातु परमाणु, यहां का लोन पेयर इधर से आया, यहां का लोन पेयर इधर से आया, एक नाइट्रोजन, दूसरा मेटल, तीसरा नाइट्रोजन, 3 की हो गई, नहीं बन सकती, नॉट स्टेबल। इसलिए ये क्या करता है, अपना एक ही दांत काम में लेता, दोनों दांतों से काम नहीं कर सकता, है ना। एक ही दांत काम में लेगा, इसलिए हाइड्रेजीन क्या है, एक दंतुक है। ठीक है, बाकी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं आपको उसके एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए दूसरा, द्विदंतुक, ठीक है, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड। अरे द्विदंतुक में तो बहुत सारे हैं। एक देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लेता हूं जो हमने अभी तक नहीं देखा है। एक होता है ग्लाइसिनिक एसिड। देखो
ये क्या है? ग्लाइसिनिक एसिड। क्या है? ग्लाइसिनिक एसिड। ठीक है ना, आपके अमीनो अम्ल है, ये सेकंड नंबर का अमीनो अम्ल है ग्लाइसिनिक एसिड। अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब ये ग्लाइसिनेट हो जाएगा, ग्लाइसिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और लिगेंड है तो मैं क्या कर दूं? ओ लगा दूं, तो ग्लाइसिनेटो ये लिगेंड है, एक माइनस और एक ये, यहां से दो लोन पेयर ये जा सकते हैं। और यहां पर बहुत ही मजे की बात ये है कि इसको GLY भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? आई कांट हियर यू। GLY ग्लाइसिनेटो। अरे काम को मेटो, समेटो, ग्लाइसिनेटो। अच्छा एक और देखो, इथाइलिन डायमीन आप पढ़ चुके हैं। देखो EN एथाइलिन डायमीन, ठीक है क्या? EN। अब देखना, ये हो गए आपके बाइडेंटेट द्विदंतुक। एक ऑक्जेलेटो हम पढ़ चुके हैं, वो भी क्या है? बाइडेंटेट था। एक कार्बोनेटो भी हो सकता है। देखो कार्बोनेट क्या था? CO3 था ना, देखो कैसा नजर आता है ये। कार्बोनेटो, ये भी क्या है? बाइडेंटेड है, द्विदंतुक है ना? ये हो गया। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? होपफुली आपको ये सारा समझ में आ रहा है। ऑक्जेलेटो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? ट्राइडेंटेट बना दूं ऑक्जेलेटो भी। वो जो हमने टेबल बनाई है ना बच्चों, वहां से आप इसको और देख लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर ही लिए हैं। अब मैं लेता हूं त्रिदंतुक ट्राइडेंटेट। देखो इसको बनाता हूं मैं, इसको बनाता हूं कैसे? CH2 NH2, यहां पे NH2 की जगह NH किया, और यहां पे CH2 NH2, 1 2 और 3। समझ में आ रही है कि बात? तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 हो गए। इथाइलिन कितने हैं? 1 और 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डाइथाइलिन 1 2 3, 3 एमीन, ट्राइएमीन। क्या लिखा है? देखो डाइथाइलिन ट्राइएमीन। और देखो डाई, देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं इस डाई को हटा दूं तो ये क्या है? इथाइलिन एमीन ट्राइएमीन है ना, तो इसको मैं क्या कह देता हूं? यही वो डायन है जिससे आप डरते हैं। रात को डर लगता है डायन का, है ना? ये वही डायन है। 3 लोन पेयर वाली डायन, 3 दांत वाली डायन जो है ना, उसी का डर लगता है अपने को। ठीक है ना? 3 दांत वाली, है ना? अब नहीं डरना है, अब तो हमने इसकी नब्ज पकड़ ली है। नब्ज पकड़ ली है ना? अच्छा चार्ज देख लो, इस पे कोई चार्ज है क्या? उदासीन है ना? इस पे चार्ज है क्या? यस, -2 है, इस पे -2 है, इस पे उदासीन, इस पे -1। तो चार्ज अलग उठपटांग आएगा। अब केवल मैं दंतुकता के आधार पे चल रहा हूं, ठीक है? अगर आप इसके 4 दांत करना चाहते हैं तो 4 दांत में इसी को आप बढ़ा दो, डाईन क्या हो जाएगा? अब ट्राईन कर दो। 4 दांत अगर आपको करने हैं तो डाईन को क्या कर दो? 4 दांत वाला कर दो, 4th या चतुष्दंतुक। टेट्राडेंटेट, ठीक है? इसी को बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना। CH2 NH2, ये तो ये एंड हो गया, ठीक है? NH, फिर CH2, ये वाला NH, फिर CH2 और लास्ट में NH2। देखो 1 2 3 और 4। इथाइलिन कितने हो गए? 1 2 3। तो ये क्या है? ट्राई एथाइलिन, ठीक है? एमीन कितने हैं? 1 2 3 4, टेट्रा एमीन,
ठीक है ना। अगर 2 एथिलीन वाले को डायन कहा था तो ये उससे भी बड़ी है, उसके भी माँ है, ये अम्मा है, ट्राइन बोलते हैं इसको। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म आ जाए नाम में संकुल के अंदर ट्राइन, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये डायन ऐसे ही आती है, अपन उनके छक्के छुड़ा देते हैं, ठीक है। अब अपन पंचदंतुक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, अपन अब चलते हैं षटदंतुक, और उसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों षटदंतुक में जो क्या करता है, वो द्विदंतुक से लेकर के षटदंतुक रूप बदलता है। बहरूपिया है हमारे पास, 5वां नंबर देखो, षटदंतुक हेक्साडेंटेट। अब ये जो है हमारे पास हेक्साडेंटेट, वो क्या है, कमाल की चीज है, ठीक है ना। कमाल की चीज क्या है उसको आप गौर से देखिए कैसे है। पहले तो मैं लिखता हूं EDTA द्विदंतुक बाइडेंटेट से हेक्साडेंटेट तक हो सकता है, और मैक्सिमम कितना आ गया, हेक्साडेंटेट। पहले तो मैं EDTA का एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान देना। E फॉर इथाइलिन, D फॉर डाइएमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट। देखो इथाइलिन डाइएमीन हो गया, ED का मतलब इथाइलिन कहाँ है, CH2, ये तो हो गया इथाइलिन। डाइएमीन का मतलब क्या है, एक NH2 यहाँ और एक NH2 यहाँ, ये तो क्या हो गया, इथाइलिन डाइएमीन बनाते आए ना हम, इथाइलिन डाइएमीन। अब क्या है, टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, H को हटा दूंगा तो माइनस एसीटेट हो गया, ठीक है। ये वाले अपने को यहां लगाने कितने, 4। देखो यहां तो बैलेंस है पूरा, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हैं, नाइट्रोजन के भी पूरे हैं। तो मैं अगर 4 मेरे को ऐसे एसीटेट लगाने तो 2 यहां लगा सकता हूं और 2 यहां लगा सकता हूं। तो इन दोनों को हटाओ और 2 एसीटेट यहां लगाओ, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। यहां पे भी यही करना है, ठीक है, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। ये देखो ये है हमारा वो EDTA। देखो जरा, 1 दांत, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना डेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। और इसको क्या लिखते हैं, हेक्साडेंटेट षटदंतुक। दंतुकता कितनी है, 6, कितनी है, 6। चार्ज, आवेश बताओ रे बच्चों, अरे पागल लोगों गिन लो, 1 2 3 4, 4 माइनस 4। चार्ज कितना हो गया इस पे, -4। लिगेंड लोन पेयर कितने दे रहा है, 6, हेक्साडेंटेड। और इसका नाम देखिए, आप नाम पे कंफ्यूज हो गए, तो एक तो मैं इसको लिख रहा हूं EDTA। आपको केवल EDTA आए तो भी घबराना नहीं है, वो हेक्साडेंटेड होगा, या फिर EDTA 4- आए, ठीक है ना, EDTA 4- आए, ओके। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको अपने पुराने फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां से जो हमने 4 हाइड्रोजन गायब किए, वहां से 3 ही गायब किए होते, तो ये कैसा नजर आता, CH2 N CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। बच्चों क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन मजेदार है, ये आपके नीट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेरिएबल बदलने वाली दंतुकता, कौन है ऐसा वो राक्षस जो अपने दांत बदल सकता है। अरे तगड़ा बेरूपिया है बच्चों, 6 आ गए यहाँ पे दांत। अब देखना 5 करता हूं मैं, इसके दांत तोड़ देंगे, एक दांत को तोड़ दो, तोड़ डालो, H लगा दो इसकी जगह। तो ये तो पूरा एसिटिक एसिड हो गया, माइनस चार्ज हट गया, तो यहां तो लोन पेयर नहीं है देने के लिए। 1 2 3 4 5 डेंटिसिटी, दंतुकता
कितनी 5। अच्छा नाम क्या लिखूं मैं इसका, देखो यहाँ पे 4 माइनस था तो अब मैं यहाँ पे 3 ही बचा ना, 1 2 3 3 ही बचा, तो मैं क्या लिखूं इसको EDTA 3 माइनस। आर यू ओके विद दिस? देखिए इसका एक और दांत तोड़ते हैं। अब कितने दांत हो गए इसके पास? 5 दांत हो गए हैं, इसके 4 दांत करते हैं। अब इसको कहां तक लेके जाएंगे? द्विदंतुक तक लेके जाएंगे, 2 दांत तक लेके जाएंगे। ये बहरूपिया राक्षस है ना, इसके 6 दांत हैं, फिर 5 हो गए दंतुकता, अब 4, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, देखते हैं कैसे है। CH2CH2N, ठीक है, यहां से CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। देखो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक दांत तो यहां से तोड़ दिया, माइनस हटा करके H लगा दिया, एक यहां से तोड़ दिया। देखो 1 2 3 और 4 दंतुकता, डेंटिसिटी कितनी रह गई इसकी? 4, मतलब चतुष्दंतुक टेट्राडेंटेड हो गया है ना। नाम देख लेना आप, अब कंफ्यूज नहीं होना है। EDTA इसको लिखूंगा क्या, 2 माइनस बचा है, 2 माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही वापस से CH2N, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। ठीक है, अब देखो 1 2, यहां पे मैंने HH लगाया था, एक दांत को कम कर दिया, एक H और लगा दिया, एक दांत को कम कर दिया। यहां से और कर देते हैं, इन 2 में से एक और को कम कर दो, यहां पे भी H लगा दो, है ना। अब देखो कितने रह गए, 1 2 और 3 रह गए, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई? 3। कितना हो गया? त्रिदंतुक, ट्राइडेंटेट हो गया है। ठीक है, और नाम में क्या है? EDTA, और कितना माइनस है बच्चों? 1 माइनस। ठीक है, और देखो जरा, और देखो, अब मैं इस एक और दांत को भी तोड़ देता हूं। अब जब लगे हाथ, हम लग ही गए हैं, तोड़ डालो, परेशान करेगा बाद में, है ना, परेशान करेगा बाद में। तोड़ डालो इसके सारे दांत। CH3COOH, एक दांत कम हो गया, क्योंकि माइनस होता तो दांत हो जाता हो। COOH यहाँ पे भी नहीं हुआ, दांत नहीं बना, दांत उगने मत दो, तोड़ डालो। CH3COOH यहाँ पे भी नहीं उगने दिया, CH3COOH यहाँ पे भी नहीं उगने दिया। यहाँ डेंटिसिटी कितनी हो गई बच्चों? देखो यहाँ पे 3 थी, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 माइनस है क्या? कहीं नहीं है, कितनी रह गई? 2। और EDTA देखो, चार्ज भी आ रहा है आपके सामने। EDTA कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो देखो अगर द्विदंतुक है, 2 डेंटिसिटी है तो चार्ज नहीं है, अगर डेंटिसिटी 3 है तो -1, 4 है तो -2, 5 है तो चार्ज -3, और अगर 6 है, हेक्साडेंटेड है, तो चार्ज कितना हो गया? -4। ये है वो बहरूपिया EDTA। बोलिए समझ में आई क्या बात? ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा, समझा। इसको रिवाइंड करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे? नोमेनक्लेचर, नामकरण लेंगे। वहां पे इन सभी लिगेंड्स के नाम और चार्ज, आवेश की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और उसको अगर आपने पकड़ कर लिए उस चार्ज और आवेश के ऊपर, चार्ज और नाम के ऊपर, देन यू विल बी ऑन द ड्राइवर सीट, यू विल पुट द लेग ऑन द एक्सेलेरेटर एंड गो ऑन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।